अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुफियान अशरफ है और आप देख रहे हैं सुकून लर्निंग। आज के वीडियो में हम विंडोज़ 11 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें बहुत से नए फीचर्स हैं। एटलीस्ट इसको हम विंडोज़ 11 का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट भी कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो लर्निंग सीरीज़ है उसको यहाँ पे जस्ट उसके बीच में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन लर्निंग सीरीज़ जारी रहेगी तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड होगा। तो आज के वीडियो में हम जस्ट ये देखने वाले हैं कि विंडोज़ 11 का एक लेटेस्ट वो अपडेट आया है। उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसमें मेनली टारगेट इन्होंने किया है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और UI UX में थोड़ी सी चेंजेस करें। तो सारे फीचर्स हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विंडोज़ 11 को अपडेट कैसे किया जाता है। तो जस्ट आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद विंडोज़ अपडेट इधर दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट कर देना। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है आपको ये अपडेट ना दिख रही हो, क्योंकि आप इसको बहुत से अलग अलग तरीक़ों से डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर आपने ऑफिशियल विंडोज़ डाला होगा तो आपको अपडेट मिल रही होगी या मिल जाएगी, क्योंकि ये रोलिंग में होती है। तो कुछ को पहले अपडेट मिल जाती है, कुछ को बाद में मिल जाती है। इवन अगर आप विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में एनरोल हुए होते हैं तो आपको पहले अपडेट देखने को मिल जाती है। लेकिन ये रिस्की भी होती है, क्योंकि इसमें कुछ बग्स होते हैं बीटा वर्जन में, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करें। और ये अपडेट हिस्ट्री में अगर आप दिखा दूँ तो ये वर्जन का नाम है KB50300310। ये 22H2 जो है विंडोज़ 11 2023 का है। ये कुछ 1 वीक या इससे और ही कुछ ही दिनों पहले ये अपडेट रिलीज हुआ है। तो चलें एक एक करके इसके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर विंडोज़ 11 में है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जगह जगह पे विंडोज़ 11 में AI को रिलीज़ किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कोपायलट। हमने ये रिवर्स सुने थे कि विंडोज़ 12 मेनली AI बेस होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंडोज़ 12 अभी तक र्यूमर में ये है, लेकिन विंडोज़ 11 में AI आ चुकी है। तो सबसे पहले हम जस्ट कोपायलट को बोलते हैं। ये आपको इधर देखने को मिल रहा होगा कोपायलट। अगर ना मिल रहा हो तो टास्क मैनेजर में चाहिए, टास्क बार सेटिंग में चाहिएगा। और यहाँ पे देखें कोपायलट प्रीव्यू, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसे ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि कोपायलट प्रीव्यू जो है कुछ डिवाइसेस में ऑफ होगा। और अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो आपका विंडोज़ अपडेट नहीं है, तो इसे अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन अगर दिख रहा हो, अगर ये कोपायलट प्रीव्यू दिख रहा हो तो मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट मिल चुकी है। तो अब जस्ट मैं कोपायलट प्रीव्यू को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करा हुआ है, जैसे कि ये साइड में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं: मोड क्रिएटिव, मोड बैलेंस, मोड प्रीसेट। ये मेनली AI का ही वो जो बिंग चैट था, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करना होता था, और चैट GPT इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो बिंग चैट जैसा कि AI आपको प्रीव्यू दिखा रहा था, वो भी GPT की API से चल रहा होता था। तो ये भी वही है, मोडलेस। आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। मोड क्रिएटिव का मतलब है कुछ क्रिएटिव करेगा, एग्जैक्ट इंटरनेट पे सर्चिंग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मोड बैलेंस का मतलब है इंटरनेट से सर्चिंग भी करेगा और कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाएगा। और मोड प्रीसेट में इंटरनेट से सर्चिंग करके ही आउटपुट आपका आ रहा होगा। लेट्स सी, इससे कुछ भी पूछ लेते हैं। आपको जस्ट क्रिएटिव में जाना है, राइट हाउस फॉर एनी ऑन CP भी लिखने हैं, पाकिस्तान पे लिख लेते हैं। ये क्या लिख के दिखाता है, हम देख लेते हैं। कुछ अजीब ही दिखाएगा। तो ये कुछ लिख रहा है, इससे आप जस्ट इसकी शान है, इसकी मिट्टी है। मैं इसको जस्ट स्टॉप कर रहा हूँ देने की आपका व्यू है। इससे आप कोड भी लिखवा सकते हैं। लाइक मैं पाइथन का प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, राइस पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट होल विन नंबर्स सी। अब मैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स टिल 1000, यानी 1000 तक जितने भी पाइथन के प्रोग्राम है वो सब शो कर दे। और यहाँ पे देखें ये पूरा कोड लिख के दे रहा है, जस्ट सिंपल इज इट। AI अब आपके
कंप्यूटर में यानी आपके विंडोज़ में आ चुकी है। ये है सबसे मेन फीचर जी। तो अब दूसरे फीचर को हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं एआई का, और वो है दूसरे फीचर को प्रीव्यू करने जा रहे हैं अपने विंडोज़ इस अपडेट का, और वो है फाइल मैनेजर की अपडेट। फाइल मैनेजर में यूआई को काफ़ी बदल गया है। थोड़े से आइकन्स बदले गए हैं, मोडलेस वो वैसे ही हैं, लेकिन थोड़े बहुत आइकन्स को बदल दिया गया है। थोड़ी इसकी सॉर्टिंग, थोड़ी इसकी अरेंजिंग अच्छी कर दी गई है, थोड़े इनके जो लेबल्स से स्मूथ बना दिया गया है। एक चीज़ मुझे जो अभी भी मसला कर रही है वो ये है कि ये इतनी बड़ी साइड की जगह खाली क्यों रखी है। What is this? Like it is not in center। आपको दिख रहा होगा कि ये सेंटर में नहीं है, ये कुछ बग है या फिर क्या है, इतनी खाली जगह क्यों रखी। और अगर खाली जगह रखी तो ये लेबल जो था उसे छोटा कर देना था, ताकि अगर आप दो आइकन्स के बीच में ये एक सेपरेटर बनाना चाह रहे थे तो इसका जो ये लेबल है जो शो हो रहा है वो यहाँ तक नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ तक होना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन ये एक यूआई में चेंज है। और इसके अलावा जो दूसरा यूआई में चेंज आया है वो है गैलरी सीरीज़ कर दी गई है। जैसे कि मोबाइल में गैलरी होती है वैसे ही गैलरी है। यहाँ पे आपको सारी कंप्यूटर की पिक्चर एक साथ देखने को मिलेंगी। आप कोई भी पिक्चर्स एक साथ देख सकते हैं, सारी पिक्चर। इसमें सारी डिटेलिंग भी आ रही होगी। इसी तरह पिक्चर्स वगैरह वो अलग रखा गया है। तो ये फाइल मैनेजर में काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा फाइल मैनेजर में और भी एक चेंज आया है, जिसमें से आप पिक्चर को अब जैसे मोबाइल में हम शेयर कर सकते थे, वहाँ यहाँ पे भी शेयर का ऑप्शन आ गया है। जैसे मैंने शेयर का बटन दबाया, यहाँ पे मुझे मोस्ट कॉमनली ऐप्स दिखा रहा है, ईमेल दिखा रहा है, जिनको मैं ईमेल करता हूँ वो ईमेल दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब के अपडेट में आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखें आइकन्स वगैरह में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह यूआई में एक और चेंज जो आया है वो यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ विंडो को बड़ा स्मूथ बना दिया गया है। यहाँ पे देखें एक जो हमारा फोल्डर की एड्रेस बार दिखा रहा था वो रेड कलर की तरह अब बनाया गया है, जिसमें आपको पीसी के बाद एरो बना हुआ। ये सब ऐसे नहीं होता था, पहले सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होता था, लेकिन अब बिल्कुल आइकन्स के साथ शो हो रहा है। इसी तरह एक और चेंज जो आया है वो ब्राउज़र की तरह है। जैसे क्रोम वगैरह में हम देखते हैं कि हम सारे काम टैब वाइज कर रहे होते थे, जबकि हम जब कंप्यूटर में ये काम कर रहे होते थे तो फाइल एक्सप्लोरर की 3-4 विंडोज़ खुली हुई होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, टैब्स खुली हुई होंगी, यानी फाइल एक्सप्लोरर एक ही खुला हुआ होगा और उसमें मल्टीपल टेक्स्ट में काम हो रहा होगा। ये जैसे क्रोम में आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड्स की टैब से या होम की टैब है, जहाँ पे मैंने डी ओपन किया हुआ है। और जस्ट मैं इसको जब मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो मुझे इधर एक ही विंडो देखने को मिलती है, जस्ट मैं इधर से स्विचिंग कर रहा हूँ। तो ये एक अपडेट आया है। ये यूआई में बेसिक्स बहुत अच्छे अपडेट हैं और ये अपडेट बड़े मज़ेदार से हैं। और एआई का एक और अपडेट भी मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी आपको, वो है पेन में एक और जो अपडेट है वो ये है कि जैसे आप पेन में कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं, ओपन कर ले कोई भी पिक्चर, जैसे मैं ये पिक्चर ओपन कर रहा हूँ तो ये रैंडम थी मैंने पिक्चर दी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा कर रहा हूँ, साइज़ इसकी छोटी कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें ये एक एआई में चेंज है रिमूव बैकग्राउंड का, और दूसरा है रीसाइज यानी अब एआई के थ्रू रीसाइजिंग हो रही है। पहले भी ये रीसाइज था, लेकिन अभी रीसाइज में ये होगा कि पिक्सल एडिटिंग होगी, जैसे रेमिनी वगैरह जैसे ऐप्स है जो पिक्चर को साइज में बड़ा कर देते हैं लेकिन उसमें ब्लरी इफेक्ट नहीं आता, वही ये पेंट भी कर रहा होगा, क्योंकि इसमें ये इम्प्लीमेंट है तो ये रीसाइज नहीं करेगा। जैसे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, चेक करता हूँ कि एआई कितना प्रिसाइजली काम करती है इस पिक्चर के ऊपर। तो ये देखें ये बिल्कुल इतनी अच्छा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया है, पीछे वाइट बैकग्राउंड हो गया है। तो ये देखें एआई पेन में इम्प्लीमेंट की गई है। मोर और लेस मुझे ये लगता है कि एआई के थ्रू ही अब पेंट को जो है वो फोटोशॉप के लेवल पे लाया जा रहा होगा। आगे वाली अपडेट्स में इसमें लेयर्स लाना शुरू कर दी जाएंगी, इसमें कुछ और फीचर्स लाना शुरू कर दी जाएंगे। और हम वैसे ही जानते हैं कि जितनी भी अलग दूसरी कंपनीज जितने भी सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो सब के मुकाबले में जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं वो ईजी टू यूज़ होते हैं, उन्हें यूज़ करना बहुत आसान होता है। और जैसे पावर पॉइंट में हम देखते थे कि डिज़ाइंस स्लाइड शो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, उसमें हमें भी पता चलता कि कैसे बन गई। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा एक एज रखते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा अपडेट आया है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि जब आप फाइल एक्सप्लोरर में कोई भी पिक्चर फ़ोटोज़ में ओपन करेंगे तो उसमें काफ़ी
नए एडिटिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने एडिट किया तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स में रीटच में आपको बुके इफेक्ट पे मिलेगा जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को फिक्स कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे स्पॉट फिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको स्पॉट कोई है जो फिक्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। स्पॉट का मतलब ये होता है जैसे मेरे हाथ पे कोई निशान बना हुआ आ गया, मैंने पिक्चर ली है और हाथ पे कोई निशान बना हुआ आ गया, यहाँ पे जैसे अंगूठी आ रही है। वैसे तो ये इतना प्रिसाइजली मुझे नहीं लगता काम करने वाली है, लेकिन फिर भी हम जस्ट चेक कर लेते हैं क्या होता है। ये देखें, ये सैंपल इधर से लिया और उधर फिक्स कर दिया और जो ड्राइंग थी वो रिमूव कर दी, लेकिन नहीं, ये प्रिसाइजली काम नहीं हो रहा है, ये बहुत बुरा काम हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी ऐसा है कि काम चल जाए वैसा है, लेकिन नॉट एक्यूरेट एट ऑल। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा एडिट में आपको एक और नया ये का फीचर मिलता है, वो ये है कि जब आप एडजस्टमेंट में जाते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट फ़िल्टर में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे ऑटो इन्हेंस का ऑप्शन मिलता है जो AI के थ्रू आपकी पिक्चर को अपने हिसाब से खुद ही ऑटो इन्हेंस कर देगा। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। जी, तो एक और जो विंडोज़ 11 में अपडेट आई है वो है स्नैपिंग टूल में। आप जब स्नैपिंग टूल ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्नैपिंग टूल में अब वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। जी, तो अब एक और अपडेट जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि सेटिंग्स में आपको देखने को मिल रहा होगा, सेटिंग्स का थोड़ा सा UI चेंज कर दिया गया है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट है जो कि इसमें रिलीज़ किया गया है। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर डेवलपर्स या फिर सिस्टम में जाएँ, फॉर डेवलपर में चले जाएँ, और शायद यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे देखें एंड टास्क को ओपन कर दिया गया। यहाँ पे एक नया फीचर रिलीज़ किया गया, इसको ऑन कर दें। वैसे हमारा जब प्रोग्राम हैंग हो जाता था तो हमें टास्क मैनेजर में जाना होता था और राइट क्लिक करके उसे एंड टास्क करना पड़ता था, लेकिन अब न्यू फीचर के मुताबिक आप यहीं से एंड टास्क कर सकते हैं अगर वो वर्किंग नहीं कर रहा, वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो। इसके अलावा जो न्यू फीचर एक और रिलीज़ किया गया है वो ये है कि डेट होम नाम की एप्लीकेशन को रिलीज़ की गई है। आई सीरियसली डोंट नो अबाउट द यूसेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। ये डेवलपर्स के लिए मेनली एक एप्लीकेशन रिलीज़ की गई है, तो आप मस्ट चेकआउट करिएगा कि इसमें क्या अमेजिंग से फीचर्स हैं और क्या कुछ इसमें रिलीज़ किया गया है। और इसके अलावा विंडोज़ 11 में कुछ ऐसे ही UI के और भी फीचर्स रिलीज़ किए गए, जैसे ये देखें सर्च बार, आप टास्क बार सेटिंग में जाएं और यहाँ पे देखें सर्च जो है सर्च आइकन एंड लेबल के साथ सर्च बॉक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये पूरा बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो ये एक सर्च बार में एक बहुत ही अच्छी एक चेंज आया है, एक UI का छोटा सा चेंज आया है जिससे सर्च बार थोड़ी और अच्छी लगने लगती है। इसके अलावा एक और जो बड़ा चेंज है और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि स्पीकर्स में थोड़ा सा चेंज आ गया। यानी कि जैसे मैं क्रोम चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलाती हूँ यूट्यूब, और यूट्यूब पे मैं कोई भी एक सॉन्ग चला रहा हूँ, मैं आवाज़ म्यूट कर दूँगा ऑफिशियली। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक वीडियो चलाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मैं वॉल्यूम मिक्स कर शो होगा, जिसके ऊपर मैं वॉल्यूम मिक्स कर सकूँगा, जिससे ये होगा कि अभी तो मैंने दोनों वॉल्यूम म्यूट करनी है वैसे तो, लेकिन यहाँ से मिक्सिंग जब आप करेंगे तो ये होगा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि कौन सी विंडो ज़्यादा वॉल्यूम शो करेगी, कौन सी विंडो कम वॉल्यूम शो करेगी। तो ये वॉल्यूम मिक्सिंग यहीं से हो जाएगी। ये भी एक न्यू फीचर है और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा लास्ट बट द लीस्ट जो नया फीचर है वो ये है कि आप अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे होते हैं तो ऑब्वियसली मैं जब यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा होता है तो कभी कभी मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे टाइम और डेट दिख रही हो, क्योंकि हो सकता है मैंने 10 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड की और मैं 15-20 तारीख को जाके अपलोड कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि शो ना हो, ताकि उन्हें सबको ये लगे कि लेटेस्ट वीडियो है। तो इसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिल गया है, शो टाइम एंड डेट इन द सिस्टम ट्रे। इसको आप ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम नहीं दिखेगा। ये भी एक अमेजिंग सा फीचर है। तो यही कुछ विंडोज़ 11 के मेन फीचर्स थे
और इसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था वो था को पायलट का, जिसमें AI को ऑफिशियली इंटीग्रेट कर दिया गया है विंडोज़ में। और अभी आप आगे जब इसकी अपडेट्स देखेंगे तो इसमें ये को पायलट और एडवांस हो जाएगा और आपके लिए ये ऐसा AI असिस्टेंट भी काम करेगा, यानी आपकी विंडोज़ में कुछ डिफरेंट फाइल्स को खोलने का ये एल्गोरिथम भी समझेगा कि आप ये वाली चीज़ के बाद ये वाली चीज़ खोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर के बाद ये सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर देगा। और ये मोर और लेस यही फीचर है AI का हमारी विंडोज़ में आगे जाके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में थोड़ा से इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इस चैनल पर और इसमें नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू।